जब भी आप किसी दूसरे मुल्क में पढ़ाई के लिए या रोज़गार के लिए निकलते हैं तो आप लोग जानना चाहते हैं कि वहाँ पे आप किस तरीके से पैसे कमा सकते हैं और कितने कमा सकते हैं। क्या वो पैसे आपको यहाँ पे रिहाइश के लिए, यहाँ पे पढ़ाई के लिए या खुद को सपोर्ट करने के लिए इनफ भी होंगे या नहीं होंगे। आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे कि हाउ टू अर्न इन टर्की, स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए कि पार्ट टाइम में वो कितना कमा सकते हैं पढ़ाई के साथ साथ अपने आप को सपोर्ट करने के लिए, और पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद उनके पास क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो किस जॉब में जाके कहाँ पे किन सेक्टर्स में जाके इजीली जॉब फाइंड कर सकते हैं और कितना आसान है या मुश्किल है, या उस जॉब में काम करने से भी चाहे वो पार्ट टाइम कर रहे हो या फुल टाइम कर रहे हो वो कितना कमा सकते हैं। सो इस वीडियो में आज हम इसको डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। मैं उन सारे टॉपिक्स को आपको क्लियर करूंगा कि ये चीज़ें हैं, इन चीज़ों से लोग कमाते हैं और कमा रहे हैं और कितना कमा सकते हैं। मैं खुद कुछ आइडियाज़ यूज़ करता हूँ यहाँ पे कमाने के लिए, वो क्या क्या यूज़ करता हूँ वो भी आपसे ज़रूर शेयर करूंगा। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। वीडियो शुरू करने से पहले मैं अपने आज के स्पॉन्सर का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, IQ मर्च। आप लोग अगर पाकिस्तान में रहते हो तो नो डाउट आप लोग ब्रांडेड शूज़, शर्ट्स वगैरह खरीदना चाहते हो, बट पाकिस्तान में उनकी प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई होती हैं और या फिर कुछ ब्रांड्स अवेलेबल नहीं होते। IQ मर्च एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि आपको पता है बाहर दुनिया में सेल्स लगती हैं, और जब भी हमारा कोई दोस्त वगैरह जा रहा होता है ना तो हम कहते हैं कि यार वहाँ पे क्रिसमस सेल लगी हुई होगी, वहाँ से चीज़ लेते हैं ना सस्ती मिल जाएगी। तो IQ मर्च एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, इसी आइडिया को यूज़ करते हुए बनाया गया कि जब भी बाहर फॉरेन में कुछ कंपनी के ऊपर, इंटरनेशनल ब्रांड्स के ऊपर सेल लगती है तो वहाँ से ये लोग प्रोडक्ट्स खरीद लेते हैं सस्ते में, उनको पाकिस्तान इंपोर्ट किया जाता है और पाकिस्तान में बाद में इस वेबसाइट पे लगा दिया जाता है। स्पेसिफिक साइजेस होते हैं, ऐसा नहीं है कि एक शूज़ बहुत सारे साइजेस में डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्योंकि सेल लगती है। सेल में यकीनन स्पेसिफिक साइजेस पे सेल लगती है, तो वो साइजेस जो भी होते हैं वो खरीद के वेबसाइट पे अपलोड कर दिए जाते हैं और पाकिस्तान में आप लोग उनको खरीद सकते हो। नो डाउट ये बहुत अच्छा आइडिया है, और अभी IQ मर्च की 14 अगस्त की सेल भी चल रही है। सो डू चेक आउट द लिंक, मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो अब आते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर। सबसे पहले अगर आपने टर्की में अर्न करना है, हमेशा मैंने आप लोगों को ये बताया कि टर्की में पैसे कमाना मुश्किल है, जो कि हम बात सच है, इतना आसान नहीं है, बट स्टिल लेट्स कम टू द पॉजिटिव साइड, वो साइड जहां पे लोग पैसे कमाते हैं और किस तरह से कमाते हैं। सबसे पहले आता है कि टूर गाइड। आप टर्की में अगर इस्तांबुल में है तो सबसे अच्छी बात है, या अंतालिया जो भी बड़ी सिटीज है अगर आप उनमें हो तो आप टूर कंपनीज के पास जा सकते हो, उनको जाके कह सकते हो कि आपको इंग्लिश लैंग्वेज आती है, जो भी टूरिस्ट आपकी कंपनी के लिए यहाँ पे घूमने वगैरह के लिए आएंगे आप उनको टूर दिलवा सकते हो, गाइड करवा सकते हो कि हाँ ये आया सोफिया है, इसकी हिस्ट्री ये है, इंग्लिश में उनको समझा सकते हो। इस चीज़ के लिए वो लोग आपको पे करेंगे, और ये फ्रीलांसिंग टाइप तो नहीं होता, बट एक आपकी मुताबिक ही होता है कि आप जब काम करना चाहो कर सकते हो, या जो भी आपका फ्री टाइम होता है आप उनको बता सकते हो। लेकिन इसके लिए सबसे पहले मेन यही चीज़ होती है कि आपने उन टूर कंपनीज से जाके कॉन्टैक्ट करना होता है, उनसे जाके बात करनी होती है। और नो डाउट ऐसा नहीं है कि वो सारे आपको लेने के लिए तरस रहे हैं या बैठे हुए हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे वगैरह होते हैं और उनको एक रेगुलर बंदा चाहिए होता है, बट स्टिल सम ऑफ देम जो न्यू कमर्स आ रहे होते हैं वो यकीनन सपोर्ट करते हैं कि यार हमारा बिजनेस भी स्टार्टअप में, अभी स्टार्टअप ही है हमारा टूर वाला जो भी प्लेटफॉर्म है, तो हम इस बंदे को हायर कर लेते हैं, ये पैसे भी ज़्यादा नहीं ले रहा, तो कुछ ना कुछ वो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है टूर गाइड्स के वाले से। कपाडोशिया में स्टूडेंट्स इस तरह से कर रहे होते हैं, अंतालिया में इस तरह से कर रहे होते हैं, तो ये भी एक बहुत अच्छा वे है पार्ट टाइम अर्निंग का। फुल टाइम अर्निंग का भी किया जा सकता है, आप डिग्री कंप्लीट करके किसी टूर गाइड के साथ हमेशा के लिए जुड़ जाओ। हमेशा के लिए जुड़ने का मतलब यह है कि आप उनके इंटरनेशनल क्लाइंट्स को हैंडल करना स्टार्ट कर दो, उनको गाइड करना स्टार्ट कर दो, और जो भी मुश्किलात वगैरह चाहे वो मेडिकल हो कुछ भी हो फेस करने वाले होंगे आप उनकी हेल्प करोगे, टूर कंपनीज आपको हायर कर लेंगी हमेशा के लिए। सेकेंडली द मोस्ट कॉमन वन इज इंग्लिश टीचिंग। इंग्लिश ट्यूटर बन जाना, और यहाँ पे बहुत सारे इदारे हैं, आपको पता है टर्की में इंग्लिश नहीं आती लोगों को, और टीचर्स को भी यहाँ पे लाइक न्यू कमर्स जो बच्चे वगैरह उनको इंग्लिश नहीं आती, तो यहाँ पे जो छोटे छोटे एक छोटी छोटी कंपनीज बनी हुई हैं या छोटे छोटे हम क्या कहते हैं इंस्टीट्यूशंस बने हुए हैं इंग्लिश लैंग्वेज सिखाने के लिए, आप उनमें जाके अप्लाई कर सकते हो और जॉब के लिए कह सकते हो। पार्ट टाइम भी कर सकते हो, नो डाउट दिन में 1 लेक्चर देना होता है या 2 लेक्चर देना होता है, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट जो वो पूरी करेंगे, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट आपको क्या चाहिए, आप कितना सा दे सकते हो, आपके पास कितना टाइम फ्री अवेलेबल है आप उनको बता सकते हो। इस तरह से भी नो डाउट वो आपसे पहले टेस्ट लेते हैं, एक लेक्चर लेते हैं कि आप वाकई आपको आती भी है या आती है तो कितनी। अच्छा, इसमें बिल्कुल भी ये जरूरत नहीं है कि आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए आइल्स का या टोफल का, या आपको हाई लेवल इंग्लिश आनी चाहिए, बहुत ज्यादा आनी चाहिए, बट मेनली वो जो चीज आपकी देखते हैं ना कि आप लेक्चर कन्वे किस तरह से करते हो तुर्कों को, कि उनको समझ भी आता है या नहीं। ये जॉब बहुत अच्छी है, बहुत सारे स्टूडेंट्स, आई गेस 50% स्टूडेंट्स टर्की के अंदर ये जॉब करते हैं टीचर की, क्योंकि इसमें ना टाइम ज़्यादा नहीं देना पड़ता, और नो डाउट पैसे इतने ज़्यादा नहीं देते पार्ट टाइम वाले बच्चों को, लेकिन टाइम ज़्यादा नहीं देना पड़ता। आपको दिन में 1 या 2 घंटे देने पड़ते हैं सिर्फ जाके एक लेक्चर के, और उसकी आपको पैसे मिल जाते हैं। अभी जो लेक्चर के वेजेस चल रहे हैं आजकल वो 60 लीरा से लेके 200 से 300 तक चले जाते हैं। देखो अब
60 से 300। आप एक न्यू कमर हो, आप एक छोटे इंस्टीट्यूशन के पास जा रहे हो, वो कहेगा मैं आपको घंटे के लेक्चर का 60 लिरा दूंगा या 70 लिरा दूंगा, इससे ज़्यादा मैं नहीं दे सकता। आप एक अच्छे इंस्टीट्यूशन के पास जाते हो, आप उन्हें कहते हो कि आपके पास एक्सपीरियंस है, आप वाकई करा सकते हो, वो लोग आपको 200 भी दे सकते हैं एक लेक्चर का। सो इट डिपेंड्स कि आप कौन से इंस्टीट्यूशन के पास जा रहे हो, किस इदारे में काम कर रहे हो। सिमिलरली इंग्लिश टीचिंग आप ऑनलाइन फ्रीलांसिंग वाले प्लेटफॉर्म पे भी कर सकते हो। बहुत सारे तुर्क के स्टूडेंट्स हैं, कैम्बली एक वेबसाइट है फ्रीलांसिंग की, फाइवर वगैरह इनके ऊपर, और भी ट्रांसलेशन के हवाले से, टीचिंग के हवाले से बहुत सारी वेबसाइट हैं। वहां पे जाके कह सकते हो कि आप तुर्कों को इंग्लिश दिखाना चाहते हो, या आपको अगर टर्किश आती है तो ये तो बहुत ही प्लस पॉइंट हो गया ना कि आपको टर्किश भी आती है, इंग्लिश भी आती है, तो आप तो उनको इजीली कन्वे कर सकोगे। अगर नहीं भी आती है, आपने इंग्लिश ही दिखानी है, तो आप इंग्लिश तो आती है ना आपको, तो ये भी एक बहुत अच्छा वे ऑफ अर्निंग का जरिया है, आप इसको भी यूज कर सकते हो पार्ट टाइम के हवाले से। इवन फुल टाइम के हवाले से बात की जाए, डिग्री कंप्लीट करने के बाद आप इसमें जा सकते हो। जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं टेकी के अंदर, आप उनके अंदर भी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो कि आपको इंग्लिश लैंग्वेज आती है, आपने टेकी भी कुछ ना कुछ थोड़ी सी सीख लिया, तो और आपको टीचिंग स्किल्स भी यहाँ पर, एक्सपीरियंस भी यहाँ पर, आप यहाँ पे फुल टाइम वर्क करना चाहते हो, तो वो लोग आपको हायर कर लेंगे। और वहाँ पे जो सैलरी देंगे ना, वो कम से कम आपको 6000 to 15000 लिरा के दरमियान कहीं पे भी एडजस्ट कर देंगे। थर्ड हमारे पास आता है वेटर, कुरियर ड्राइवर, रिसेप्शनिस्ट। ये वो सारी जॉब्स हैं जो कि बंदा पार्ट टाइम करता है, मोस्टली जाके फिजिकली, और यहाँ पे टाइम बहुत ज़्यादा देना पड़ता है और पैसे सैलरी भी कम होती है। लेट्स सपोज अगर आप वेटर हो तो नो डाउट वो आपसे कहेगा कि आपने दिन में 10 घंटे काम करना है कम से कम, और उसके वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा भी देगा ना 150 लिरा देगा, ज़्यादा से ज़्यादा 150। इससे ज़्यादा वो तभी देगा कि आप उसके पास 5, 6, 7 महीने से काम कर रहे हो, तभी जाके 180 देगा, वरना स्टार्टिंग में 120 लिरा, 100 लिरा इसी तरह से ही देंगे आपको वेटर के हवाले से। रिसेप्शनिस्ट भी इसी तरह से हो गया। कुरियर ड्राइवर के वाले से आपको लाइसेंस होना लाजमी है, बट ऑटो पार्किंग हो गई। लेट्स सपोज एक होटल है, आप उसके सामने जो कार्स वगैरह आती है उनको पार्क लगा देते हो साइड पे, अगर आपको ड्राइविंग आती है उसमें लाइसेंस की भी जरूरत नहीं होती, क्योंकि आपने कार ड्राइव तो नहीं करनी ना, बस हल्का सा वहीं पे पार्किंग करके लगा देनी है, वो भी एक अच्छी जॉब हो जाती है। तो इस तरह की छोटी मोटी जॉब्स जिसमें टाइम ज्यादा देना पड़ जाता है आपको, लेकिन पैसे कम होते हैं, ये भी बच्चे बहुत सारे करते हैं, क्योंकि ये जॉब इजीली मिल जाती हैं। माना इसमें पैसे कम होते हैं, बट इसमें स्किल्स वगैरह ज्यादा कुछ जरूरत नहीं होते। ऐसा नहीं होता कि आपको इंग्लिश आनी चाहिए, आपको टर्किश आनी चाहिए, ये कुछ आपने वेटर बनना है, आपने क्या करना है, आपने पब्लिक के साथ कम्युनिकेट भी नहीं करना। अगर आप वेटर हो तो आपने जाना है वहां पे, जो खाना वगैरह खा के जाएंगे वो उठा के लेना है, जो नए बंदे आके उनको जाके कुछ सर्व करना होगा, ऑर्डर लेने वाले दूसरे होंगे पड़े। तो ये इस तरह की जॉब है। नो डाउट इसमें मैंने अगेन जैसे आपको कहा, टाइम बहुत ज्यादा देना पड़ता है, कम से कम 10 घंटे देने पड़ते हैं, और सैलरी भी कम होती है। इसके बाद आता है कि अगर आपको टर्किश आती है तो आप यार ट्रांसलेटर की जॉब कर सकते हो। ट्रांसलेटर की बहुत ज़्यादा डिमांड है टर्की के अंदर, क्योंकि तुर्कों को इंग्लिश नहीं आती, सिर्फ टर्किश आती होती है। और बाहर से आने वाले, चाहे वो टूरिस्ट हो, मेडिकल के लिए लोग बहुत ज़्यादा हॉस्पिटल्स में आते हैं यहाँ पे अपने बाल लगवाने के लिए, या कोई भी ट्रांसप्लांट वगैरह करवाने के लिए यूरोप से, क्योंकि वहाँ पे पैसे ज़्यादा होते हैं, टर्की सस्ता पड़ता है। तो बहुत सारी भारी अमाउंट में लोग फॉरेनर्स यहाँ पे मेडिकल के लिए आते हैं, और उनको हमेशा एक ट्रांसलेटर की ज़रूरत होती है। तो अगर आप अपनी एक प्रोफाइल ऐसी बना लो, और ये सब कुछ आप फ्रीलांसिंग के जरिए भी कर सकते हो। फाइवर के ऊपर जाके या अपवर्क के ऊपर जाके, वहाँ पे लोगों की आईडीज बनी हुई है सिर्फ कि मैं आपका ट्रांसलेटर बनूंगा। आप जब भी टर्की में आओगे ना, तो मैं आपका ट्रांसलेटर बनूंगा, मुझे टर्किश आती है, मैं आपका हेल्प आउट करूंगा, एंड दीज आर माय चार्जेस। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आपको टर्किश आती है तो आप भी ये स्टार्ट कर सकते हो। इसके अलावा जो जिसमें सबसे ज़्यादा कमाते हैं और सबसे ईजी वे में कमाते हैं, वो आता है एफिलिएट मार्केटिंग इन टर्की। एफिलिएट मार्केटिंग यार मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। एफिलिएट मार्केटिंग ये होती है कि एक कंपनी है, उसका कोई भी प्रोडक्ट है या कोई भी एक चीज़ है जो वो सेल करते हैं, वो आपको कहते हैं कि अगर आप सेल करके दोगे ना तो हम आपको 5%, 10% कमीशन देंगे अगर आप सेल करके दोगे। लेट्स सपोज वो कंसल्टेंसी वाले ये होते हैं कि जो आपके एडमिशन्स करवाते हैं यूनिवर्सिटीज़ में। अगर आपके पास कोई दोस्त वगैरह है जो एडमिशन कराना चाहते हैं और उनको नहीं समझ आ रही, आप उस कंसल्टेंसी का उनको रेफर दे दोगे कि मेरे रेफर से आप उसके पास चले जाओ, आपको 5% डिस्काउंट मिल जाएगा। आपको तो 5% डिस्काउंट मिलेगा, पर एट द सेम टाइम, मतलब उस बच्चे को तो 5% डिस्काउंट मिलेगा ही मिलेगा, एट द सेम टाइम आपको भी 10% कमीशन मिलेगा। सिमिलरली रियल इस्टेट वाले इस तरह से करते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, इदारे हैं, गारमेंट्स वाले, और भी बहुत सारे जो इस तरह से एफिलिएट मार्केटिंग वाला एक स्केड्यूल या एक किस्म का स्केच बना के यहाँ पे चल रहे हैं। और ये बहुत अच्छी चीज़ है, इसमें आपने कोई भी कुछ भी ज़्यादा एफर्ट नहीं करनी, टाइम मतलब आपका बिल्कुल भी यहाँ पे वेस्ट नहीं होगा इस चीज़ में। इसमें यह करना होता है कि अगर आपके पास कोई टूरिस्ट है जो पाकिस्तान से आ रहा है, आप एक टूरिस्ट कंपनी के साथ एफिलिएट मार्केटिंग वाला कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, आपको क्या कि 10 बंदे आ रहे हैं और आप मेरा कमीशन बता दो, 10 बंदे आप उनको रेफर कर दोगे, वो लोग उनको भी कुछ डिस्काउंट दे देंगे आपके लिए, और आपका जो कमीशन होगा वो भी आपको दे देंगे।
सिमिलरली एडमिशन्स के हवाले से यूनिवर्सिटीज़ में भी ऐसा होता है, कपड़ों की सेल के हवाले से ऐसा होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। रियल इस्टेट के हवाले से इस तरह से होता है, रियल इस्टेट में तो बहुत ज़्यादा हाई मार्जिन होता है, 10-10 हज़ार लिरा तक भी दे देते हैं कि अगर आप कोई एक बंदा भी ऐसा घर ढूंढ के दिलवा दो जो बंदा घर खरीदेगा तो 10,000 लिरा तक भी कमीशन में चला जाता है। तो ये जो एफिलिएट मार्केटिंग है ये भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। इसमें आपको यही करना होता है, बस कंपनीज के पास जाना पड़ता है। लाइक ऐसे नहीं कि बैठे बैठे इसमें हो जाएगा, आपको वहां पे जाके एक दफ़ा बात करनी पड़ेगी कि हाँ आप बंदे लाओगे और आप अपना कमीशन डिस्कस करो कि आपका कमीशन कितना होगा। ये भी एक चीज़ होती है यहाँ पे। इसके बाद आता है एयरबीएनबी। एयरबीएनबी पे यार आप घर लगा सकते हो अपना। लेट्स सपोज अगर आप टर्की में रहते हो और स्पेशली उस जगह पे रहते हो जहाँ पे टूरिस्ट रिस्ट्रिक्शन बहुत ज़्यादा है, लेट्स सपोज अंतालिया के अंदर, कपाडोकिया के अंदर, इस्तांबुल के अंदर, तो आपका जो घर है वो अगर सिटी से दूर है, नो डाउट सिटी से दूर है, करीब है, इट डजेंट मैटर, बट ऐसा है कि आपका घर है और आपका एक रूम फ्री पड़ा हुआ है, आप एयरबीएनबी के ऊपर उसको लगा सकते हो टूरिस्ट के लिए कि यार अगर आप 2 बंदे आ रहे हो, एक बंदे की जगह मेरे पास अवेलेबल है, ऐड लगा देना आपने, टूरिस्ट वगैरह आएंगे और वो लोग आपको डॉलर्स में पे करेंगे, कम से कम भी होगा 10 से 20 डॉलर एक दिन का नाइट का स्टे होगा, और वो लोग इजीली पे करेंगे क्योंकि होटल्स वगैरह तो इससे भी महंगे होते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छा वे ऑफ अर्निंग हो जाता है ओनली अगर आपके घर के अंदर कोई फ्री रूम अवेलेबल है जहां पे आप इजीली उस बंदे को तमाम फैसिलिटीज प्रोवाइड कर सकते हो। इन दी एंड फ्री लॉन्सिंग, यार काफी सारे बंदे ये सवाल करते हैं कि क्या टर्की में हम फ्री लॉन्सिंग कर सकते हैं। नो डाउट यार आप टर्की में फ्री लॉन्सिंग कर सकते हो, टर्की में बहुत ज्यादा कर सकते हो। अगर आप किसी तरह से यूनिवर्सिटी के अंदर लिंक्स बना लो ना कि आपको इंग्लिश आती है, आप आर्टिकल्स में हेल्प कर दोगे, आप आर्टिकल रिव्यू करने में हेल्प कर दोगे, तो वो लोग आपको हायर कर लेंगे, आपको कह देंगे क्या हम आपको कुछ पे कर देंगे, आप हमें जॉब ले लेना। सिमिलरली टर्की के अंदर जो यूनिवर्सिटीज होती हैं, अच्छी यूनिवर्सिटीज होती हैं, मैं अपनी यूनिवर्सिटी की बात करूं, एडजस्ट यूनिवर्सिटी के अंदर हमारा टेक्नो पार्क के नाम से ना एक इदारा है जो कि बच्चों को जॉब्स के लिए हायर करता है। इवन थो बीइंग एन अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट, अगर आपके पास स्किल्स हैं आप उस इदारे के पास जा सकते हो और अपनी कंपनी जो आपको लगता है कि हाँ ये कंपनी मुझे जॉब दे सकती है पार्ट टाइम या कुछ भी, उसके पास जा सकते हो कि आपके पास ये स्किल्स हैं और आप उनकी कंपनी को ये फायदा दे सकते हो। वो लोग आपको इवन अंडर ग्रेजुएट में होते हुए भी आपको जॉब के लिए हायर कर देंगे और कह देंगे कि आपने दिन में 2 से 3 घंटे हमें देने हैं, अपनी जो पढ़ाई है 5 बजे तक अगर पढ़ाई है तो 5 से 8 तक आपने हमारे पास आ जाना है काम करने के लिए, या वीकेंड्स पे आपने हमारे पास आ जाना है। और वो लोग आपको कुछ ना कुछ स्टार्टिंग में कम होता है लेकिन कुछ ना कुछ पे जरूर करेंगे। तो उस तरीके से ये सबसे अच्छी चीज है, चाहे पेमेंट भी कम है बट आप एक प्रोफेशनल लाइफ के अंदर जा रहे हो, स्किल्स सीख रहे हो, और अगर आप कल को उनको अच्छा फायदा देते हो और वो लोग आपको पसंद करते हैं तो डिग्री कंप्लीट होने के बाद वो कंपनी आपको हायर कर लेगी, ना सिर्फ उस टेक्नो पार्क इदारे के अंदर बल्कि अपनी कंपनी के अंदर बुला लेगी कि आप हमारी कंपनी के पास आ जाओ। हमने काफी सारे ऐसे स्टूडेंट्स एग्जाम्पल्स भी हैं यहाँ पे। हमारी एक दोस्त थी टूरिस्ट मैनेजमेंट में, होटल मैनेजमेंट में थी, अब यहाँ पे एक होटल है, इंटरनेशनल होटल है, उसके पास वो गई, वहाँ पे उसने कुछ अर्सा जॉब की, उसकी लैंग्वेज इतनी अच्छी थी, इंग्लिश भी आती थी उसको, टर्किश भी आती थी। होटल वालों को इतना पसंद आया, उन्होंने कहा कि हम आपकी एजुकेशन का खर्चा भी पूरा उठाते हैं, सब कुछ ये वो सब कुछ आपको देंगे, आपने क्या करना है हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट करना है कि अपनी डिग्री कंप्लीट करने के बाद आप हमारे होटल के लिए काम करोगे, हम आपको हायर पोस्ट पे लेके जाएंगे। वो बच्ची एजीएस में पढ़ने आई थी, अब वो इस्तांबुल चली गई क्योंकि उनके मेन होटल जो थे ना इस्तांबुल में थे, तो उन्होंने कहा कि आप बहुत अच्छा हैंडल कर सकती हो, आप इस्तांबुल में आओ, आपकी एजुकेशन का खर्चा इस्तांबुल में हम उठाएंगे। तो आप अपनी फील्ड से रिलेटेड जब किसी उस चीज के अंदर जाओगे ना जॉब करने के लिए, स्पेशली मैं वही कहूंगा कि आपके पास अगर स्किल्स होंगे तो वो कंपनी आपको 100% हायर करना चाहेगी। अब होटल मैनेजमेंट में टूरिस्ट आते हैं, उनको इंग्लिश लैंग्वेज चाहिए, उनको टर्किश चाहिए, आपके पास दोनों हैं, तो वो कंपनी क्यों आपको हायर नहीं करेगी? आपके पास अच्छे लैंग्वेज स्किल्स हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, तो वो जरूर आपको हायर करेगी। इसी तरह से और भी बहुत सारी जॉब्स हैं जिनमें आप अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा इंग्लिश टीचिंग के हवाले से मैंने बात की थी ना कि इंग्लिश टीचिंग आप प्राइवेट लेवल पे भी कर सकते हो, फ्री लॉन्सिंग में भी कर सकते हो। सिमिलरली आप टर्किश भी सिखा सकते हो। आपको अगर इंग्लिश लैंग्वेज आती है तो बहुत सारे फॉरेनर्स, आपको उर्दू आती है, हिंदी आती है, तुर्की से, इंडिया से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से बहुत सारे बंदे टर्किश लैंग्वेज सीखना चाहते होते हैं फॉरेनर्स, तो आप उनको टर्किश लैंग्वेज भी सिखा सकते हो अगर आपको टर्किश लैंग्वेज आती है, तो इस तरीके से भी कमा सकते हो। तो यार बहुत सारे जरिए होते हैं, बस बंदे को ना थोड़ा से हाथ पांव मारने पड़ते हैं, जितने ज्यादा मार सकता है तब जाके वो कमा सकता है। अब इसमें मैंने आपको बताया कि पैसे जो वेरी करते हैं ना, बहुत ज्यादा वेरी करते हैं यार, 1000 लिरा से लेके 10,000 20,000 लिरा तक भी आप मंथली बना सकते हो। पार्ट टाइम के अंदर भी इस तरह से भी डिपेंड करता है कि आपको काम कितना मिल रहा है, आप कितना ऑनेस्टली कर रहे हो और कितना अच्छा करके दे रहे हो। ये थी जी हमारी आज की वीडियो पार्ट टाइम जॉब्स के हवाले से। इसमें मैंने अपनी जॉब्स के हवाले से नहीं बताया, जो मैं यहाँ पे पार्ट टाइम वगैरह या कुछ भी करके कमाता हूँ, वो मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा जिसमें बताऊंगा कि मैं पार्ट टाइम वगैरह कौन कौन सी जॉब्स करता हूँ और कितना उससे कमाया है मैंने। मतलब ऐसा नहीं कि जो मैं कमा सकता हूँ, नहीं, वो जिससे मैंने वाकई कमाया है, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, आप लोगों को पता चल गया होगा कि किस तरह से जॉब अपॉर्चुनिटीज या पार्ट टाइम जॉब्स या
किस तरह की जॉब्स यहाँ पे अवेलेबल होती हैं और कितना कमाया जा सकता है, ताकि आप अंदाज़ा लगा सकते हो अपनी फ्यूचर लाइफ के बारे में कि आप यहाँ पे आना चाहते हो या नहीं आना चाहते। अगर आ गए हो तो आप यहाँ पे किस इदारे में काम कर सकते हो, या वो स्टूडेंट्स जो यहाँ पे काम कर रहे हैं उनको पता चल गया हो कि अच्छा यहाँ पे इस तरह से भी लोग कमा रहे हैं, तो इधर भी मैं इस सेक्टर में भी जा सकता हूँ। अगर आप लोग यहाँ पे नए हो तो डू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। जो रेड बटन है ना, बस इसको दबा दो, दब जाना चाहिए, ठीक है। इसको ये समझो कि तुर्की का फ्लैग है, इसको बस ऐसे एक दफा ना ऐसे टच कर लो, आपने टच कर लिया, सब्सक्राइब हो जाना चाहिए, बस सही है। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, टाटा बाय बाय।